श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रियंका जेना के साथ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा जब भी आती है, किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा, तो वो ना सिर्फ हमारी प्रकृति पर, हमारे आसपास के इलाके पर असर डालती है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी वो उतना ही गहरा छाप छोड़ कर जाती है। तो बस इसी संबंध में आज हमारे साथ कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं काउंसलर बिमल रतूड़ी जी। तो सबसे पहले तो बिमल रतूड़ी जी, आपका बहुत स्वागत कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। धन्यवाद प्रियंका, आपने इस महत्वपूर्ण विषय को अपनी चर्चा में शामिल किया। बिमल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज प्राकृतिक आपदा का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कहेंगे कि जो इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं घटती हैं उसका एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है? किसी भी तरीके की आपदा का हमारी जिंदगियों पर बहुत असर पड़ता है, और ये ना केवल हमारी जिंदगियों को अस्त व्यस्त करती हैं, बल्कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त करती हैं। और हमारे आसपास बिल्डिंगें बन जाती है, हमारे घर बन जाते हैं, पर मन में जो छाप छूटती है वो इतने जल्दी नहीं भर पाती है। और अगर हम उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प ना लें या किसी भी तरीके की मदद ना लें, तो उसका असर हमारी जिंदगी भर रहता है और हमें तरह तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जी बिमल जी, जैसे कि विगत कुछ वर्षों में हमने देखा कि इस तरह की कई आपदाएं घटी, मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा, तो उसको आप समय समय पर स्टडी करते रहे, तो आपने क्या कुछ पाया? अलग अलग तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, इस तरीके की समस्याएं बहुत ज्यादा उभर के आती हैं। और इसमें सबसे वनरेबल, सबसे कमजोर कड़ी है महिलाएं और बच्चे। इस दौरान उन पर ध्यान ना दिया जाए तो उन पे बहुत ज्यादा इसका गहरा असर पड़ता है। और इसके कई उदाहरण, क्योंकि उत्तराखंड में तरह तरीके की आपदाएं आती ही रहती हैं, तो मास हिस्टीरिया जैसे केसेस तो बार बार देखने को मिलते हैं कि स्कूल प्रेयर में लड़कियों का अचानक चिल्लाना, रोना, और इस तरीके की समस्याओं से हम रूबरू होते हैं। तब चाहे वो बागेश्वर हो, चंपावत हो, उत्तरकाशी में भी ये पहले हुआ है। तो अभी हाल ही में भी हम एक आपदा से गुजर रहे हैं जो उत्तराखंड में हुई, तो इसमें किस तरह के केसेस आपको देखने को मिले व्यक्तिगत तौर पर, वो जानना चाहेंगे। इस तरीके की आपदा में जो अभी धराली में हुआ है, और पिछले, क्योंकि आपदा उत्तराखंड में आती ही रहती है, तो इसमें सबसे कॉमन है PTSD। जब आपदा के बाद जो डरावने अनुभव होते हैं, वो व्यक्ति को बार बार उनको हादसों की याद आती है, उसके सपने आते हैं, अत्यधिक घबराहट होती है, डर लगता है। डिप्रेशन तो है ही कि डिप्रेशन, अवसाद में जाना, दुख होना, उदासी होना, कॉन्फिडेंस और एनर्जी में कमी होना, एंजाइटी। इस तरीके की जब आपदाएं आती हैं तो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि नींद से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज्यादा उभर के आती हैं। नींद ना आना, सोने में कठिनाई, या इसका बिल्कुल उल्टा, बहुत ज्यादा नींद आना। एडजस्टमेंट इश्यूज, एडजस्टमेंट मतलब छोटे से छोटे काम करने में भी कठिनाई महसूस होती है, अब रूटीन में आने में दिक्कत होती है। बच्चों में खासकर देखा जाता है कि फोकस की कमी हो जाती है। और किसी भी आपदा के बाद नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है। जब भी अकेलापन बढ़ता है तो उसमें नशे की प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फूड की हैबिट में भी चेंज आती है। या तो फिर भूख नहीं लगती है, या तो फिर अत्यधिक खाना शुरू कर देते हैं। शरीर में एक तरीके का दर्द महसूस होता है और वो कंटिन्यूअस महसूस होता है। आज इस पॉइंट पे हो रहा है, कल उस पॉइंट पे हो रहा है, उसका रूट कॉज नहीं मिलता है, बट महसूस होता है कि दर्द हो रहा है। ये कुछ कॉमन पैटर्न आते हैं किसी भी आपदा के बाद, या किसी भी इस तरीके के डिजास्टर के बाद। तो बिमल रतूड़ी जी, जब इस तरह के सिम्टम्स हमें नजर आते हैं किसी भी तरह की आपदा के बाद, तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति को, या फिर जो सुन रहे हैं और वो जानते हैं कि हमारे आसपास किसी को इस तरह की समस्या हो रही है, वो क्या करें? दो तरीके के समाधान है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत आप अपनी विल पावर थोड़ा स्ट्रांग कीजिए। जब ठीक होना है तो आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपनी शेयरिंग की, जितना आप बातचीत करेंगे उतना आप इस डर से, इस भय से, इस इमोशन से बाहर आ पाएंगे। ये तो सेल्फ केयर लेवल पर है। उसके अलावा कब आपको प्रोफेशनल मदद चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये चीजें ऐसी हैं जिसमें प्रोफेशनल मदद की जरूरत पड़ती है। अगर आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है या बहुत ज्यादा नींद आ रही है,
आप प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। बार बार फ्लैशबैक आ रहा है, मतलब बार बार आपको महसूस हो रहा है, बार बार वो घटना रिपीट हो रही है, आपकी आंखों के सामने आ रही है, तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आप विभिन्न काउंसलर के जरिए आप मदद ले सकते हैं। उसके अलावा एक सरकारी जो टेली मानस सुविधा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक हेल्पलाइन नंबर है जिसका नंबर है 14416 या 180089144116। ये 24/7 उपलब्ध है। मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट है। अगर आप किसी भी तरीके की इस तरीके की दिक्कतों में हैं, प्लीज बात कीजिए, काउंसलर की मदद लीजिए। ये चीजें ऐसी चीजें हैं, जैसे बुखार होने पर हम पैरासिटामोल खाते हैं या कोई भी दवाई खाते हैं और तब ठीक होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य भी उसी तरीके का है। आप बिना प्रोफेशनल हेल्प के ठीक नहीं हो पाएंगे और ये चीजें ऐसी हैं, ये आपको जिंदगी भर अलग अलग तरीके से आपके काम करने के तरीके में आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे अगर आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेंगे। जी, बहुत धन्यवाद बिमल रतूड़ी जी आपका। आज आप कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से जुड़े। धन्यवाद प्रियंका।